लगमा निवासी अर्चना कुमारी ने 2 शिक्षकों पर केस दर्ज कराया। दोनों शिक्षकों ने आरोपों को बताया साजिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं कृष्ण कुमार संजय। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया थाना क्षेत्र के लगमा ग्राम की रहने वाली अर्चना कुमारी पति धर्मेंद्र कुमार सिंह उर्फ टुनटुन सिंह ने अपने ही गांव के 2 शिक्षकों के विरुद्ध सिंघिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अर्चना कुमारी ने अपने आवेदन में आरोप लगाया कि 15 दिसंबर 2025 की शाम जब वह अपने मायके सिंघिया से ससुराल लगमा लौट रही थी, तभी बलहा मुसहरी के पास उनकी गाड़ी रोककर सुमित कुमार सिंह शिक्षक, मनीष कुमार सिंह शिक्षक एवं अनीश कुमार सिंह ने उन्हें घेर लिया और धमकाने लगे। उन्होंने सुमित कुमार सिंह पर दिव्यांग प्रमाण पत्र के गलत उपयोग के आधार पर नौकरी करने का भी आरोप लगाई है। इस मामले को लेकर सिंघिया के पुलिस पदाधिकारी अपर थानाध्यक्ष ज्योति कुमारी और सुभाष कुमार यादव बलहा मुसहरी पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए। वहीं इस मामले को लेकर मनीष कुमार सिंह शिक्षक ने आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि 2 अक्टूबर 2025 को अर्चना कुमारी के पति धर्मेंद्र कुमार सिंह एवं अन्य लोगों द्वारा उन पर चाकू से हमला किया गया था, जिस संबंध में सिंघिया थाना कांड संख्या 186/25 दर्ज है। मनीष कुमार सिंह का कहना है कि उसी केस में संधि समझौता के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से यह नया मामला दर्ज कराया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जिस दिन और समय की घटना बताई जा रही उस समय वह सरकारी कार्यालय में उपस्थित थे, जिसकी जांच सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड के माध्यम से कराई जा सकती है। वहीं दूसरी आरोपी शिक्षक सुमित कुमार सिंह ने बताया कि वे मनीष कुमार सिंह के केस में मुख्य गवाह है, इसी कारण उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस आशंका को लेकर वे पहले ही लोक शिकायत निवारण कार्यालय एवं जिला पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर सूचना दे चुके हैं। फिलहाल सिंघिया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप को देखते हुए जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरे होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि मामले में दोषी कौन है, आरोप कितने सत्य हैं। पुलिस पदाधिकारी ज्योति मैम और जो है सुबह से पहुंचे हैं। क्या मामला है, यहाँ भी यहाँ हैं? ये 15 दिसंबर की बात है। मैं अपने मायके से आ रही थी। सिंघिया मेरा मायका हुआ। शाम का टाइम था, एक अंधेरा हो चुका था, तो ये 5:30 बजे के बाद की ही बात होगी। 5:30 से 7 बजे के बीच की बात है। ऐसे रख लीजिए कि 6 साढ़े 6 की बात होगी। मैं आ रही थी तो मुझे पीछे से लगा कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है बाइक पे। 2-3 लड़का था, फॉलो कर रहा था, बट मैं इतना कोई वो नहीं सीरियस नहीं लिया, मुझे को होगा ऐसे ही जा रहा। बट जब हम ये बलहा पुल के पास पहुँचे, क्रॉस के मुसहरी टोला के पास, सामने से बिल्कुल गाड़ी के सामने से ओवरटेक करके एक बाइक पे 3 लड़के सवार थे। वो आए और गाड़ी के सामने बिल्कुल खड़े हो गए। ड्राइवर के मना करने पर कि हॉर्न बजाया ड्राइवर ने कि आप गाड़ी साइड करो, आगे आके क्यों खड़े हो गए हो। तो उस पर वो ड्राइवर के साथ बदतमीज़ी करने लगा। फिर जब मैंने ड्राइवर को बोला कि नहीं, आप गाड़ी भगाओ, मत रोको, शाम का टाइम है, अंधेरा है, कोई हो सकता है बदमाश हो। फिर एक उसमें से एक लड़का निकल के आया और सामने खिड़की के सामने बिल्कुल खड़ा होकर के पिस्टल दिखाने लगा कि आप गाड़ी खोलो, नहीं तो यहीं से शूट कर दूँगा। फिर मजबूरी में मैं गाड़ी खोलना पड़ा। मेरे साथ मेरा 4 साल का बेटा भी था, जो मेरे साथ ही अपने ननिहाल से आ रहा था, और हमारे गांव के ही एक है जो मेरे साथ रहते हैं, कुंदन कुमार सिंह, वो भी थे मेरे साथ। उन्होंने पहचाना कि ये हमारे गांव के ही लगमा के ही 3 युवक थे, सुमित कुमार सिंह, मनीष कुमार सिंह और अनीश कुमार सिंह। उसमें से सुमित कुमार सिंह के हाथ में पिस्टल था। फिर मैंने डर के मारे फिर मैंने गाड़ी खोला कि नहीं तो पता चला कि इसने शूट ही कर दिया। गाड़ी खोला तो फिर वो मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगा, मुझ पर चिल्लम चिल्ली करने लगा, बदतमीज़ी करने लगा कि तुम आजकल बहुत बीओ ऑफिस का चक्कर लगा रही हो, कोर्ट कचहरी कर रही हो, तो तुम्हारे बच्चे को ये कर देंगे, तुमको ये कर देंगे। लेकिन फिर कुंदन आया सामने, उसने बीच बचाव किया तो उसको भी धक्का मार के पीछे भगा दिया। फिर मैं चिल्लाने लगी, लेकिन वहाँ तो कोई था नहीं, बिल्कुल अंधेरा था, कोई राह चलने वाले लोग भी नहीं रुक रहे थे डर के मारे। बहुत जब हल्ला गुल्ला हुआ तो वहाँ से हमारे गांव के ही एक जान पहचान में रिपोर्टर है मयंक कुमार सिंह, वो गुजर रहे थे, तो उन्होंने ऐसा देखा कि क्या मामला है, तो फिर वो रुके। उन्होंने भी पहचाना कि वो हमारे गांव के ही थे। उनको देख के फिर वो लोग उनके डर के मारे वहाँ से भाग गए। मैं आपको ये बात भी बताना चाहूँगी कि इसमें से जो सुमित कुमार सिंह है, क्या है सुमित कुमार सिंह हमारे गांव के ही है, लगमा गांव के वासी है। वो टीचर है।
कहाँ पे? प्राइमरी स्कूल में, बोरही प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं। उनके खिलाफ मुझे बहुत लोगों ने उनके खिलाफ कुछ बताया, शिकायत बताई थी, तो जिसके कारण मैंने उनके खिलाफ बीओ ऑफिस में एक आरटीआई किया था। मुझे पता चला था कैसे कि वो जाली सर्टिफिकेट से उनका जॉब हुआ है। जाली सर्टिफिकेट? हाँ जी, कौन चीज़ के जाली? डिसेबल कैटेगरी में उन्होंने जॉब लिया हुआ है, जो कि वो बिल्कुल भी डिसेबल नहीं है किसी के अकॉर्डिंग, लेकिन उन्होंने डिसेबल सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, जाली डिसेबल सर्टिफिकेट बनाया हुआ है। उसी के रिगार्डिंग मैंने आरटीआई किया था बीओ को। उनको इस बात की भी जानकारी हुई थी कि मैं उनके पीछे इस चीज़ में भी पड़ी हूँ, तो इस वजह से भी वो मेरे ऊपर शायद हो सकता है इसी वजह से वो ज़्यादा गुस्से में आए हों और चाहते हों कि मैं ये सारी चीज़ें ना करूँ। और उन पे आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी मैं बता दूं कि उसमें सुमित कुमार सिंह और मनीष कुमार सिंह के ऊपर पहले से भी 307 पे वो बेल पे बाहर है। हमारे गांव के ही है कुंदन कुमार सिंह, उनके पिता जीवज कुमार सिंह को बहुत बुरी तरीक़ा से उन्होंने मारा था, बहुत लोगों के सामने मारा था, और ये बहुत ज़्यादा पुरानी घटना भी नहीं है। तो मैं आपसे विनती करूंगी कि इस तरह के लोगों के अगेंस्ट आप प्रशासन से बोलिए कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए उनके ऊपर। एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी बोलूँगी कि उनके ऊपर छानबीन किया जाए और तह तक पहुँचे। आपके साथ जो घटना हुई इस संदर्भ में थाना में सूचना दी गई क्या? मैंने थाना में बिल्कुल दिया है। मैंने उनके अगेंस्ट 15 की घटना थी, मैंने 16 को ही एक आवेदन दिया था, बट उसके बीच में उन्होंने कुछ सामाजिक तरीके से कंप्रोमाइज़ की बात लाई, तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, एक गलती तो किसी का भी माफ़ होना चाहिए। लेकिन फिर मैंने देखा कि नहीं, उनका मंशा कुछ और था, वो बस मुझे चीज़ों में फंसा के रखना चाहते थे। बाद में उन्होंने बहुत सारी डिमांड्स मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि आप जो जीवज सिंह वाला केस है उसको आप कंप्रोमाइज़ करवाओ, उसको इन सेंस आप कह सकते हैं कि मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि आप उसको करवाओ तभी हम कुछ करेंगे। और उसके बाद वो भी नहीं हुआ तो मुझसे 5 लाख रुपए का डिमांड करने लगे, 5 लाख रुपये दोगे तभी कंप्रोमाइज़ करेंगे। इससे पहले तो भी कोई विवाद था आपके साथ? नहीं, मेरे साथ ऐसा कोई पर्सनल विवाद नहीं है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जो आप रिटर्न में आवेदन दिए कि फर्जी प्रमाण पत्र है, तो उसके बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? सर ने उसका सारे सर्टिफिकेट्स मंगवाया था, आरटीआई किया था मैंने आरटीआई किया था कि मुझे देखना है कि उसने किस बेसिस पे जॉब है उसमें कोई, तो उसका सीटेट का सर्टिफिकेट मुझे मिला है, जिसमें उसने डिसेबल कैटेगरी में, अदर्स कैटेगरी में लिया हुआ है। तो उस पर अब मैं चाहूँगी कि डिपार्टमेंट उस पर फर्दर जांच करे कि क्या बेसिस पे, क्योंकि आप कहीं से भी वो विकलांग तो बिल्कुल भी नहीं है, तो उस पर कहीं से भी अप्लाई नहीं होता है कि वो विकलांग कैटेगरी में या डिसेबल कैटेगरी में हो, तो कहीं से भी अप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि डिपार्टमेंट उस पर जल्द से जल्द जाँच करे और इसकी तह तक पहुँचे। क्या नाम है? मेरा नाम अर्चना कुमारी। अर्चना कुमारी, जो केस की है मनीष कुमार सिंह आपके ऊपर, क्या मामला है, क्या हुआ है उसके साथ? बता रही जो मेरे साथ जो है सो 15 तारीख को जा रहे थे सिंघिया से। वो अर्चना कुमारी जो है वो हमारा एक पूर्व से 2/10/2025 की रात्रि में उनके पति जो धर्मेंद्र कुमार सिंह, जिनका नाम टुनटुन नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा उनके साथ कुछ लोगों ग्रामीणों के द्वारा जो है हम पे चाकू का हमला हुआ था, जिसमें कि हम बच तो गए थे, लेकिन बहुत दिनों तक हमारी स्वास्थ्य गड़बड़ रही थी और हम सिंघिया के बाद समस्तीपुर फिर दरभंगा स्वास्थ्य के दरमियान रहे। जब हम स्वस्थ होके फिर से अपने कार्यरत हुए, तो जब हम गांव आए 1-1.5 महीना के बाद, तो उनके पति धर्मेंद्र कुमार बहुत ज़्यादा हम लोग पे प्रेशर बनाते थे, हमारे घर पे आना, हमारे समाज के लोगों के बीच आके कुछ अफवाहें फैलाना। उनके द्वारा ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो या उनके परिवार के लोगों के द्वारा कि कोई भी षड्यंत्र कर किसी भी तरीके का वो मुकदमा दर्ज करके, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो केस सिंघिया में 186/25 जो दर्ज है वो उसके संधि चाहते हैं। उसके लिए वो किसी भी हद तक वो चीज़ों में लगे हुए हैं। कोई भी षड्यंत्र कर किसी भी तरीके का विवादास्पद करना, तो हमारा चुनाव में काम था उसमें बाधा देना, या फिर हम जो अपने शिक्षक कार्य में लगे हुए हैं उसमें बाधा देना, सामाजिक लेवल पे आके बाधा देना। और इन सब चीज़ों से भी अगर बात नहीं बनती है
तो उनकी जो पत्नी है उनके द्वारा बार बार हमारे घर के नंबर पे फ़ोन करके विभिन्न प्रकार का बातें को कहना कि, और इससे ये प्रतीत होता है कि वो षड्यंत्र कर किसी भी तरीके का मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने का प्रयास कर रही हैं। जो हमको भी सूचना मिली है तो हम चाहते हैं कि जिस दिन का उन्होंने दर्ज की है कि 15/12/2025 के दिन का जो वो घटना बता रही हैं, कुछ भी हम चाहेंगे कि सिंघिया के जो भी बड़ा बाबू या जो भी केस को देख रही हैं उनसे हम चाहेंगे कि उस दिन के पूरे दिनों का हम कहाँ हैं नहीं हैं वो CDR निकाल के, लोकेशन निकाल के कृपया, क्योंकि ये जांच की विषय है और हम पुलिस प्रशासन से मांग भी करेंगे कि इसमें जांच कर जो भी न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए अगर हमारी संलिप्तता है तब, क्योंकि किसी के कोई भी कह देने से चीज़ें सत्य नहीं होगी। ये जांच का विषय है। हम पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे कि हमारा 15/12/2025 के पूरे दिनों का दैनिक कार्य हम कहाँ किस जगह पे हैं, क्योंकि आपके माध्यम से हम बता दें कि 15 को हम जहाँ भी हैं सरकारी दफ्तर में ही हैं। हमारी पूरे दिन की प्रतिनियुक्ति कहीं ना कहीं सरकारी दफ्तर में ही है। तो हम प्रशासन से अब उम्मीद चाहेंगे कि 15 तारीख के दिनों का हमारी पूरे के पूरे दिनों की कहाँ हम हैं नहीं हैं वो CDR निकाल के चीज़ों को स्पष्ट करें। उसके साथ साथ हम बता दें कि जब वो हमारे केस में वो संधि करने के लिए जब ये कर रहे थे, इसकी सूचना हम पूर्व में ही सब जगह पे जो भी बड़े पुलिस पदाधिकारी हैं, SP साहब हो या हमारे SDM साहब हो, DSP साहब हो, इंस्पेक्टर साहब हो, सब लोगों को, साथ साथ सिंघिया थाना के बड़ा बाबू को भी इन चीज़ों की सूचना है कि वो इन तरीके की चीज़ों का वो हम लोग के साथ किसी भी तरीके का गलत चीज़ों में फंसाने का कोशिश किया जा सकता है, तो इनकी सूचना पूर्व में दिया गया हुआ हो। साथ ही साथ हम न्यायालय में भी इन चीज़ों की सूचना हम दे के रखे हुए हैं ताकि जो चीज़ें सच्चाई हो वो सबके सामने हो। यहाँ पे केस को 186/25 को दबाने के लिए इन सब तरीकों का चीज़ को उत्पन्न किया जा रहा है, क्योंकि केस का हुआ 3 महीना हो गया है, अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सभी लोग विभिन्न प्रकार से हम पे टॉर्चर किया जा रहा है। हम पूरे मानसिक रूप से इन चीज़ों से परेशान बने हुए हैं। हम बड़े पुलिस पदाधिकारी से इन चीज़ों में मिल रहे हैं ताकि हमको न्याय मिले, क्योंकि ये जो घटना का हुआ 3 मंथ हो गया है और मैं खुद इसका भागीदारी हूँ कि ये घटना मेरे साथ हुई है और हम खुद दौड़ रहे हैं इन चीज़ों में। एक तरफ हमारा सरकारी कार्य है, दूसरे तरफ इन सब चीज़ों से हम परेशान बने हुए हैं, क्योंकि उनके द्वारा इतना परेशानी किया जा रहा है। उसके साथ मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे केस में जो स्वतंत्र गवाह के रूप में केस के IO साहब के द्वारा जो दर्शाया गया है जिन आदमी का, आपको मैं सूचना दे दूं कि उसमें जो कुंदन कुमार सिंह हैं वो पूर्व से हमसे उनका विवाद चल रहा है, हमसे उनका इन तरीकों का चीज़ है। हमारे एक शादी के फंक्शन में उनके द्वारा उनके रात में पुलिस प्रशासन के द्वारा ही गिरफ्तारी हुई है और उनका वो स्वतंत्र गवाह के रूप में जोड़ते हैं। और भी जो अन्य 2 गवाह के रूप में जोड़ा गया है वो कहीं ना कहीं उनके घर के लोगों का इस केस में नाम है और वही लोगों से स्वतंत्र गवाह लिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की कैसी ये है। और मैंने जब केस देखा है जो अर्चना कुमारी जो बता रही है कि हमारे साथ हुआ है, आप उसमें भी आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि उसमें वो बता रही है कि जो 2 लोग हैं वो कैसी ये है कि बार बार वही 2 लोग इनके साथ हमेशा पहुंचते हैं, इनके चिल्लाने पे, इनके बताने पे वही 2 लोग आपको पूरे का पूरे मसला में दिखाई पड़ेगा, जिनका कि नाम कुंदन कुमार सिंह है या मयंक कुमार सिंह है। ये 2 लोग इनके इर्द गिर्द कैसे रहते हैं कि जब ये किसी लोगों से चिल्लाती हैं अकेले में भी तो वही लोग पहुंचते हैं, स्वतंत्र गवाह में भी वही लोग पहुंचते हैं, पूरे मसले में पूरे ग्राम में आप पूरे लगमा गांव में आके देख सकते हैं सिर्फ 2 ही लोग पहुंचते हैं। और क्या सच्चाई है नहीं है आप खुद एक बार समाज में आके इन चीज़ों का, हम जब पुलिस पदाधिकारी लोग आए थे तो हम उनसे बोले थे कि आप एक बार मेरे गाँव में जाके भी पूछ लीजिए, कोई भी 2 लोग 4 लोग आपको कोई बोल दे कि जो किन तरीके का हमारा छवि है। हम खुद पेशे से शिक्षक हैं
और ये एक तरीके से हमारे इस चीज़ों में जो है कहीं ना कहीं बदनामी फैलाने के लिए, हमको कमज़ोर करने के लिए और केस के संधि के लिए सब जो है षड्यंत्र किया जा रहा है। हम आपके माध्यम से सभी जन को सुनिश्चित करना चाहेंगे, साथ ही साथ बल्लिए पुलिस पदाधिकारी से मांग करेंगे कि जो भी अभियुक्त इन तरीकों का चीज़ में संलिप्त हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। घर मेरा लगमा है। पर केस हुआ है, क्या मामला है? अर्चना कुमारी जी केस की है। अर्चना कुमारी केस की है। मामला है 2 अक्टूबर 2025 के रात्रि में मनीष कुमार सिंह दुर्गा पूजा लगमा में सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने गया था। उसके साथ हम भी गए थे और बहुत लोग गए थे। इसी बीच अर्चना कुमारी के जो हस्बैंड हैं धर्मेंद्र कुमार से एवं अन्य लोग, वो जो है मनीष पे चाकू तलवार वगैरह से हमला कर दिया दुर्गा पूजा में, जिसमें हम वहीं पे थे। और इस मनीष के साथ पहले हम सिंघिया गए हॉस्पिटल में, यहाँ से एक चाकू निकाला गया। उसके बाद वहाँ से रेफर किया गया समस्तीपुर। वहाँ से अति गंभीर हालत इसका देखते हुए वहाँ DMCH रेफर किया गया। हम इसके साथ मनीष के साथ छुट्टी लेके 7-8 दिन तक रहे थे। वहीं पे DMCH में ही हमारा बयान भी हुआ था, जिसमें मुख्य गवाह हम हैं हमारे घर पे। उसके बाद लगभग 2/11/2025 के रात्रि धर्मेंद्र कुमार सिंह लगभग 2:30 बजे के आसपास वो और उसके साथ जो भी हैं वो लोग आए, गाली गलौज करते हुए बोले तुम गवाह देता है केस में, पिस्टल लेके, जिसका वीडियो है मेरे पास, वीडियो बहुत सारे आदमी के पास है। पिस्टल लेके हमारे घर पे आए, गाली गलौज किए। उसके अगले दिन हम निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त से समस्तीपुर 3/11 को हम SP साहब, DM साहब सबको सूचना दिए, सर्किल इंस्पेक्टर साहब, DSP साहब सबको सूचना दिए। उसके बाद 8/11/2025 को इसकी शिकायत हम अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ जो मामला होता है वहाँ केस किए थे। उसके बाद हम क्या कहते हैं लगभग उसके बाद हम SP साहब से मिले, जिसके कोर्ट में भी दिए हुए हैं, हम दिखा रहे हैं। 25/12 को हम फिर वो लोग उसकी पत्नी धर्मेंद्र कुमार सिंह की पत्नी जो 186/25 केस में बोलती है तुम गवाह दिए हो, इस केस में संधि करवाओ, नहीं तो तुम पे छेड़खानी वगैरह सब चीज़ का मुकदमा दर्ज करेंगे और तुम्हें गलत तरीके से जेल भेजेंगे। उसके बाद हम SP साहब के यहाँ मिले हैं 25/12/2025 को, वहाँ भी आवेदन दिए हैं। उसके बाद DM साहब को आवेदन दिए हैं। फिर क्या कहते हैं 30/12 को जिसका पत्र SDM साहब के न्यायालय में केस किया है, जिसका पत्रांक जिसका है 1073/1073 30/12/2025 को। और क्या कहते हैं उसके बाद फिर 2-3 दिन पहले भी आई है, बोली है इसमें संधि करवाओ, नहीं तो तुम पे झूठा मुकदमा करेंगे। ये मेरा बयान है। और झूठ मूठ का कुछ से कुछ अनलीगल ये कुछ से कुछ बोला जा रहा है, तो कुछ भी फर्जी प्रमाण पत्र देने का मामला भी एक है कि वो तो प्रमाण पत्र पे वो तो अपना लगा रही है, ब्लेम लगा रही है इसके नौकरी कर रहा है। हाँ, नौकरी वो अपना लगा रही है, उनका अपना ये है। हम क्या हैं वो तो डिपार्टमेंट हमारी जांच करे, अगर हम जेन्युइन है तो ठीक है, तो डिपार्टमेंट जाने। हम इसकी हम पे RTI लगाया गया था, BO साहब स्पष्टीकरण निकाले थे, हम जवाब दिए हैं। उसके बाद उनका तो काम है अपना, क्योंकि वो चाहती है कैसे भी करके 186/25 में वो दबाने के लिए चाहती है जो कुछ भी हो, लेकिन ये इससे हट जाए, हम गवाह ना दे इसको। जो मनीष कुमार सिंह है उसको हम कैसे भी करके संधि करवाएं, बस यही मैटर है। तो इसी को लेकर के फर्जी प्रमाण पत्र पे नौकरी का मामला है। बिल्कुल। दूसरा जो FIR हुआ था ना उसमें भी अभियुक्त बनाया गया है। बिल्कुल। वो उनका यही कहना है जो आप तुम केस को उठवाओ चाहे संधि करवाओ, और उनका अपना काम है जो कर रही है, क्योंकि हमने अपना EWS कोटा से नौकरी लिया है। इसकी जांच डिपार्टमेंट कर रही है और आगे करे, हम इसके लिए ये है डिपार्टमेंट आगे जाने। क्या नाम हुआ? सुमित कुमार सिंह शिक्षक हैं। कहाँ, सिंघिया में या किसी और ब्लॉक? सिंघिया में।